नमस्कार सभी को दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्मी नर्सिंग संस्थान गुवाहाटी द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में। दोस्तों, आर्मी नर्सिंग संस्थान गुवाहाटी द्वारा सिक्योरिटी गार्ड, सहायक वार्डन व कुछ अन्य पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके लिए सभी जातियों के आवेदक अपना आवेदन भेज सकते हैं। इस फार्म को भरकर भेजने की अंतिम तिथि है आपकी 15 जुलाई 2023 यहाँ पर रखी गई है। दोस्तों, भर्ती के लिए आपके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, किस प्रकार से आपको फार्म भरना है, इस सब के बारे में विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। पद की बात करें तो यहाँ पर सहायक वार्डन, सिक्योरिटी गार्ड, इलेक्ट्रीशियन और ट्यूटर के पद हैं, जिनके लिए सभी के लिए आपकी न्यूनतम आयु है वह 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु पर आपकी कोई प्रतिबंध नहीं है। यदि आपके पास योग्यता है तो आप किसी भी आयु के हैं, कम से कम 18 साल आपकी उम्र है तो आप इन पदों पर भर्ती के लिए अपना आवेदन भेज सकते हैं। दोस्तों, भर्ती की बात करें तो यह भर्ती भी आपकी संविदा आधार पर है, यानी कि परमानेंट भर्ती नहीं है। सहायक वार्डन के लिए आप आवेदन करते हैं तो आपका वेतन 17,970 रुपये मासिक रहेगा, जिसके लिए आपकी योग्यता है वह स्नातक पास होगी। इसी तरह यदि आप सिक्योरिटी गार्ड के लिए आवेदन करते हैं तो आपका वेतनमान केवल 10,580 रुपया मासिक होगा, जिसके लिए आपकी योग्यता 10वीं पास होगी और आपको सुरक्षा गार्ड का कार्य का 1 साल का अनुभव भी होना चाहिए। इसी तरह यदि आप इलेक्ट्रीशियन कम जनरेटर ऑपरेटर के लिए आवेदन करते हैं तो भी आपका वेतनमान है 10,580 रुपये रहेगा और आपकी योग्यता है वह 10वीं पास होनी चाहिए, 12वीं पास होनी चाहिए और आपके पास संबंधित ट्रेड में यानी इलेक्ट्रीशियन या जनरेटर ऑपरेटर ट्रेड में आपके पास ITI होनी चाहिए और कार्य का 1 साल का अनुभव भी आपके पास होना चाहिए। इसी तरह यदि आप ट्यूटर के पद के लिए आवेदन करते हैं तो आपका वेतनमान 22,000 रुपये मासिक रहेगा। यहाँ पर आपकी योग्यता है वह या तो MSc नर्सिंग हो या फिर BSc नर्सिंग है, तो वहाँ पर 1 साल का आपको अध्यापन कार्य का अनुभव भी होना चाहिए। आयु की गणना की बात करें तो आयु की गणना यहाँ पर 31 दिसंबर 2023 यानी 31 दिसंबर 2023 तक आपकी आयु है वह कम से कम 18 साल हो जानी चाहिए। अधिकतम आयु पर यहाँ पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। दोस्तों, इस भर्ती का फार्म यदि आप लेना चाहें तो 20 रुपया मूल्य के भुगतान करके आप अपने गाँव या शहर के फार्म विक्रेता से, CSC सेंटर, ई मित्र से ले सकते हैं या फिर vacancyforum.com से भी आप इस फार्म को डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट निकलवा कर भरकर भेज सकते हैं। शुल्क की बात करें तो पदों पर भर्ती है वह पूरी तरह से निःशुल्क है। किसी भी तरह का कोई डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर आपको आवेदन के साथ नहीं लगाना है। आवेदन जो भेजने का पता है वह है आपका आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, केयर ऑफ 151 बेस हॉस्पिटल, वशिष्ठ टेम्पल रोड, वशिष्ठ, गुवाहाटी। पिन कोड है 781-029 आसाम। इस पते पर आपको पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपना आवेदन भरकर भेज देना है। आवेदन के साथ जो आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं उनमें आपको सभी डॉक्यूमेंट्स की स्वयं सत्यापित प्रतियां ही लगानी है, जिसमें आपकी शैक्षिक योग्यता के सभी प्रमाण पत्र, आप यदि आरक्षित वर्ग से संबंधित है तो आपकी जाति का प्रमाण पत्र, इसके अलावा आपको एक स्वयं का पता लिखा पूरा डाक पता लिखा लिफाफा। दोस्तों, लिफाफे पर आपको डाक टिकट लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आपके पास यदि पद से संबंधित कोई अनुभव है तो अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति भी आपको लगानी है। इसके अलावा यदि आप भूतपूर्व सैनिक या दिव्यांग हैं तो आपको उस प्रमाण पत्र की प्रति भी इस फार्म के साथ संलग्न कर देनी है। सामान्य शर्तों की बात करें तो जो लिफाफे में आप फार्म डालकर और डॉक्यूमेंट डालकर भेज रहे हैं उसके ऊपर आपको पद का नाम और अपनी कैटेगरी लिख देनी है। दोस्तों, यदि आप एक से अधिक पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो फिर सभी पदों के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना है। इन पदों के लिए आपको जो कॉल लेटर आएगा वह आपकी ईमेल ID पर आएगा या फिर आपको मोबाइल के माध्यम से भी सूचना दी जा सकती है। पदों पर चयन है वह केवल साक्षात्कार के आधार पर ही होगा। साक्षात्कार में जब भी आप जाएं तो अपने सभी मूल डॉक्यूमेंट्स लेकर साथ जाने हैं। दोस्तों, यदि आप इसी तरह के विज्ञापन चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से सिंगल प्रकाशन सर्च करके जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का लिंक और फार्म डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप इस फार्म को डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो फिर vacancyforum.com से भी इस फार्म को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर भी हमारे
चैनल से जुड़ने का लिंक है, वहां से भी आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। दोस्तों आपको इस भर्ती का फॉर्म कैसे भरना है देखिए। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग गुवाहाटी का यह साधारण सा फॉर्म है, जिसमें आपको नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए यह फॉर्म है। आपको किस प्रकार से यह फॉर्म भरना है, जिस भी पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वह आपको यहाँ लिख देना है। जैसे आप सिक्योरिटी गार्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी गार्ड लिख देना है। नेम इन फुल, यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर में अपना नाम लिख देना है, जो भी आपका 10वीं की प्रमाण पत्र में नाम है। यहाँ पर आपको अपना एक पासपोर्ट आकार का फोटो चिपका देना है। फोटो पर आपको किसी भी प्रकार का कोई हस्ताक्षर या सत्यापन नहीं कराना है। इसके बाद डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, सन ऑफ में आपको अपने पिता का नाम लिख देना है। इसके बाद अगले कॉलम की बात करें तो इसमें आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। 31 दिसंबर 2023 को आपकी आयु कितने साल, कितने महीने और कितने दिन हो जाएगी, वह गणना करके आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद अगले कॉलम में आपको अपना पूरा एड्रेस लिख देना है। मोबाइल नंबर में आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। ईमेल आईडी में आपको अपनी ईमेल आईडी पूरी तरह से लिख देनी है, जो भी आपकी ईमेल आईडी है। इसके बाद अगले कॉलम में बात करें तो अगले कॉलम में आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैट्रिक से आरंभ करके लिख देनी है। जैसे सबसे पहले आपको इसमें मैट्रिक, उसके बाद यदि आपके पास 10+2 है तो 10+2, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएट, कोई अन्य डिग्री डिप्लोमा जो भी है वह सभी आपको इसमें डाल देना है। बोर्ड यूनिवर्सिटी में मैट्रिक आपने जहां से की है उस बोर्ड का नाम, इसी तरह +2 का बोर्ड, इसी तरह ग्रेजुएशन की यूनिवर्सिटी, जो भी डिग्री डिप्लोमा आपके जिस भी बोर्ड या संस्थान से हैं उनका नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। ईयर में जिस भी सन में आपने यह योग्यता प्राप्त की है उन सभी वर्षों को आपको यहाँ पर लिख देना है, जिस भी डिग्री को आपने जिस साल प्राप्त किया है। इसी तरह परसेंटेज ऑफ मार्क्स में जो भी परसेंटेज आपकी मैट्रिक में रही है, जो भी परसेंटेज आपकी +2 में रही है, उन सब का प्रतिशत यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से लिख देना है। इसके बाद अगले कॉलम की बात करें तो एडिशनल क्वालिफिकेशन, यदि आपके पास ऊपर दिखाई गई योग्यता के अलावा अन्य कोई तकनीकी योग्यता है तो उसका विवरण उसी प्रकार से आपको इस कॉलम में दे देना है। उसके बाद अगले कॉलम की बात करें तो एक्सपीरियंस का कॉलम है। यदि आपके पास पद से संबंधित कोई अनुभव है तो इसमें आपको वह अनुभव दिखाना है। नेम ऑफ द पोस्ट, किस पद पर आपका अनुभव है, जैसे सिक्योरिटी गार्ड। फ्रॉम टू, कब से कब तक। 15 जनवरी 2020 से आज तक। यदि आपने बीच में नौकरी छोड़ दी है तो टिल डेट की बजाय जिस डेट पे आपने छोड़ दी है उस डेट का उल्लेख यहाँ पर कर दें। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस कंपनी में या किस ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया है उसका नाम। इसके बाद नेचर ऑफ ड्यूटीज, नेचर ऑफ ड्यूटीज में सिक्योरिटी। रीजन ऑफ लिविंग, आपने किस कारण से नौकरी छोड़ दी उसका कारण यहाँ पर आपको लिख देना है। यदि एक से अधिक अनुभव है तो आपको जितने भी अनुभव हैं वह सब इस फॉर्म में लिख देने हैं। इसके बाद कॉलम नंबर 4 की बात करें तो अदर स्किल, यदि आपके पास अन्य कोई योग्यता है, कोई डिप्लोमा है, कंप्यूटर डिप्लोमा है या अन्य कोई डिप्लोमा है तो उसका विवरण आप इस कॉलम में दे सकते हैं। इसके बाद हॉबीज, यानी कि आपकी हॉबीज क्या क्या हैं। पढ़ना अच्छा लगता है, म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, जो भी आपकी हॉबीज हैं वह आप चाहें तो इसमें लिख सकते हैं। आर यू प्रेजेंटली वर्किंग, यस या नो। यदि आप वर्तमान में कार्य कर रहे हैं तो यस लिखना है, यदि कहीं भी कार्य नहीं कर रहे तो फिर आपको नो लिखना है। यदि कार्य कर रहे हैं तो फिर किस संस्थान में काम कर रहे हैं, कितना आपका वेतनमान है उसका उल्लेख आपको यहाँ पर
कर देना है। इसके बाद बात करें नीचे, तो सिर्फ आपको डेट डालनी है और सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पर आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है। जिस भी डेट को आप फॉर्म भेज रहे हैं उस तिथि का उल्लेख आप यहाँ पर कर दें। यहाँ पर आपको अपना हस्ताक्षर रनिंग स्क्रिप्ट में कर देना है। तो दोस्तों, वीडियो पूरी देखने के बाद भी यदि आपके पास कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।